Hello everyone, thank you so much for subscribing to my videos and thank you so much for watching. एंड मेरा भी आज का टॉपिक है होलिस्टिक हीलिंग या होलिस्टिक ट्रीटमेंट या होलिस्टिक क्योर के बारे में मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ एंड इसके साथ में आपको कुछ हेल्थ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊँगी। तो ये वीडियो जब पूरी आप देखोगे तो उसमें आपकी बहुत सारे डाउट्स या बहुत सारी चीज़ें हेल्थ के बारे में आपकी क्लियर हो जाएगी। कल को आपको या आपके लव्ड वंस को किसी को भी कुछ भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आपको फिर पता है कि इसका मीनिंग क्या है और इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू टुडेज टॉपिक। मैं बता रही थी होलिस्टिक हीलिंग के बारे में। अब ये क्या चीज़ है होलिस्टिक हीलिंग और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब देखिए, सबसे पहली बात, हम अपनी लाइफ में बस हम जैसे एक रोबोट की तरह हम चल रहे हैं। हम कभी सोचते ही नहीं है कि हम कभी ऐसे थॉट नहीं देते हैं कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं इसके पीछे क्या है, ये सही है कि गलत है, ये चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है कि नुकसान दे रही है। हम ये सब चीज़ें सोचते ही नहीं है बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट? मगर इस टाइम ना होने के या ये एक्सक्यूज़ देने के चक्कर में हम कितना ही नुकसान अपने आप के साथ कर लेते हैं। एंड हम कितनी बार तो ये है कि हम इसके बारे में अवेयर भी नहीं है, हम इसके बारे में जानते भी नहीं है कि हम ऐसा अपने आप के साथ कर रहे हैं। हम क्यों अपने आप को इतने प्रॉब्लम में डाल रहे हैं? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, सबसे पहली बात तो ये है। तो इसके पीछे चाहे रीजंस कोई भी हो, लेकिन आज मैं ये चीज़ें आपके सामने इसलिए ला रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाओ और आप बेटर डिसीजंस अपने हेल्थ के बारे में ले सको। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर समझ लो, अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो क्योंकि आप सोचते हो वो ज़्यादा नॉलेजेबल है इस टॉपिक के बारे में, विच इज़ फाइन, बट उनका क्या काम होगा? वो सिर्फ स्किन को ही देखेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम उस टाइम की, मतलब करंट सिचुएशन में जो आपकी प्रॉब्लम है, बस इतना ही देखेंगे वो, और उस वहाँ से छुटकारा कैसे या वहाँ से रिड कैसे होना है, मतलब कैसे निकालना है उस प्रॉब्लम को, बस यही उनका मकसद होगा। और उसी चीज़ की वो मेडिसिन देंगे जो कि सिम्टोमेटिक होती है। मतलब सिम्टोमेटिक का मतलब है जो उस प्रॉब्लम के लिए आपको ज़रूर रिलीफ दे, मोस्टली आपको रिलीफ देने के लिए वो होती है। वो रिलीफ दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। अगर वो नहीं देगी तो दोबारा आप जाओगे, 10 बार आप चक्कर लगाओगे, ब्लड टेस्ट करोगे, इन्वेस्टिगेशंस करोगे, और वो आपका चक्कर चलता रहेगा टिल एंड में ये होगा कि कॉज तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, कॉज के बारे में तो जस्ट एक क्वेश्चन मार्क ही होता है और कॉज जस्ट एक एजम्पशंस होते हैं कि ठीक है, हो सकता है इसकी वजह से है, हो सकता है इसकी वजह से। आप देखिए, आप कभी भी मॉडर्न मेडिसिन की अगर आपको मतलब एक्सपीरियंस तो होगी तो आपको पता है कि ये लोग यही जवाब देते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो क्या बताएंगे? हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, लेकिन वी आर नॉट श्योर, वी डोंट नो द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट नोन इन मेडिकल साइंस, इट इज़ नॉट नोन। और इसका सोल्यूशन, इसका क्योर भी नॉट नोन है। हम सिर्फ आपको सोल्यूशंस या ट्रीटमेंट्स बता सकते हैं, लेकिन हम आपको क्योर नहीं बता सकते। इसका कोई क्योर नहीं है। मोस्टली वो लोग आपको यही बताएंगे। अगर वो कोई चीज़ आपको दे भी रहे तो सिर्फ ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं वो। ठीक है, ट्रीटमेंट्स आर डिजाइन्ड ओनली टू गिव यू रिलीफ, राइट? इसमें कोई क्योर की बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के पास जाओगे। क्यों? जब आपको पता है कि इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं सही हो रही है, तो आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा उपाय है तो क्या आप उसे नहीं देखना पसंद करोगे? आप ज़रूर देखना पसंद करोगे, राइट? लेकिन हम क्यों नहीं जल्दी से हमारे मतलब इस अंधविश्वास, ये जो एलोपैथिक मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर जो हमने अंधविश्वास हमारा बना दिया है, इस चीज़ को हम जल्दी से क्यों नहीं तोड़ते? हम क्यों नहीं दूसरे जो उससे बेटर
जो जो ट्रुथ के फाउंडेशन पे जो बेस्ड है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जो हीलिंग कॉन्सेप्ट्स है, जो नेचुरल मेडिसिन है, जो होलिस्टिक मेडिसिन है, ये ट्रुथ पे डिपेंड के कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड है, हम इस पे क्यों नहीं भरोसा करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे दिमाग में इतना वो एलोपैथिक मेडिसिन का कीड़ा घुसा हुआ है सॉरी। तो हम जब बात जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब हम बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, तब जाके हम सोचते कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग। इस किसी ने तो कहा था, तो सोचते हैं, देखते हैं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको फिर भी भरोसा नहीं होता। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में क्या आपने कभी उन मेडिसिन के बारे में गूगल सर्च भी एक बार आप करके देखिए कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स मेनली क्या होते हैं। चलो साइड इफ़ेक्ट्स तो पता होते हैं और उसमें सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उस दौरान के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट अगर आप क्लिनिकल स्टडीज़ में जाओगे, अगर आप प्रॉपरली इसका रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या है। जैसे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ डायबिटिक मेडिसिन क्या है, इसकी किडनी डैमेज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको देखना चाहिए जाके गूगल सर्च में जाके। आपको जब आपको गूगल की मतलब इतना शौक है गूगल सर्च करके हर चीज़ देखने का, तो ये भी देखिए आप, ये भी तो पता लगाइए कि इसमें क्या है, ठीक है? तो ये देखिए आप, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ थायराइड मेडिसिन क्या होता है। तो जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम ये चीज़ क्यों करें कि हम उन डॉक्टर्स के पास जाए जिनको कुछ नहीं पता कि आपके पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, आपके ऑर्गन्स और सिस्टम्स में क्या हो रहा है, आपके ब्लड की क्वालिटी क्या है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहिए, ये भी उन्हें नहीं पता। अगर आप थायराइड स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, वो थायराइड की बात करेंगे और ब्लड की बात तो करेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जब होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं। हम आपके बॉडी के सिर्फ उसी ऑर्गन और सिस्टम को नहीं देखते हैं, हम आपकी बॉडी ऑल ओवर कैसे फंक्शन कर रही है, आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस कैसे फंक्शन कर रही है, आपकी बॉडी में ये चीज़ क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है। इन्फ्लेमेशन, हर कॉज की जड़ जो होती है, हर मतलब डिजीज़ की जो जड़ होती है, उसकी एक ही जड़ होती है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली। क्योंकि ये जो पैथोजेंस और टॉक्सिन्स जो हमारे ब्लड में होते हैं, वो जो हमारे सेल्स बराबर नहीं काम कर पाते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स। और इसके रीजन्स तो भरपूर है, आपको तो पता ही है कि क्या रीजन्स होते हैं हमारी हेल्थ ख़राब होने के। क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम ठीक से खाते नहीं हैं, मेन रीजन्स ये होते हैं। हम ध्यान नहीं देते अपनी हेल्थ की तरफ। स्ट्रेस होता है, लेकिन हम वो स्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं करते। हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं, हमारी बॉडी हमको साइंस एंड सिम्टम्स देती है, चीज़ें ठीक करने का टाइम देती है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं। हम टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं, हम आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हम नेचर से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो ये सारे रीजंस है बीमार होने के। पहले के ज़माने में हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो नेचुरली ये वाली लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, और उनकी ताकत जो थी, उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी थी, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग प्लांट बेस्ड फूड, उनके पास उतनी ताकत होती थी। अब आज हमसे अलग अलग चीज़ें हमसे बोली गई है, हमको नए नए कॉन्सेप्ट्स दिए है, जो फॉरेनर्स आके हमको बता रहे हैं, लाइक मेडिटेशन कैसे करना है। फॉरेनर्स आके हमको रिसर्च करके बता रहे हैं कि ये हल्दी अच्छी, कुकुरमिन हल्दी, इसके बारे में ये सब फॉरेनर्स आके हमको बता रहे हैं। ये तो हमारे इंडियन सिस्टम में तो पहले से ही था। कितने साल पुराने हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हर चीज़ का रिसर्च किया है, और हर चीज़ के बारे में उन्होंने हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, उसमें सारी चीज़ें हेल्थ के बारे में लिखी है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में लिखी है। आप कोई भी एरिया बताओ, इन लोगों ने रिसर्च की हुई है। और वो सिस्टम्स को इस तरीके से बनाया गया था कि एक जो गाँव ही होते थे हमारी कंट्रीज़ में, और वो गाँवों में हम अच्छा पानी पीते थे, अच्छा खाना खाते थे, एक्सरसाइज होती थी बहुत सारी, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता था, रिलेशंस बनाते थे एक दूसरे के साथ, खुशियों के साथ रहते थे, राइट। तो ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी भी भरपूर था उस टाइम पे, राइट। हर चीज़ को स्पिरिचुअल एंगल से देखना, फास्टिंग करना, ये सारी चीज़ें। अब आज हम लोग ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सब फॉरेनर्स से कॉन्सेप्ट्स आई हुई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या, हम तो फास्टिंग मतलब स्पिरिचुअल एंगल से फास्टिंग करते थे हम,
तो वो के इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेटर था, बिकॉज उसमें स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व थी, उसमें आपकी सोल को एनर्जी मिलती थी और आपकी प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्स हर लेवल पे होती थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है उसके सामने। बट खैर मैं ये सब चीज़ों में अब इस वीडियो में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि टॉपिक वो नहीं है। खैर तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हेल्थ ख़राब होने के रीजंस क्या क्या है। तो बहुत सारे रीजंस है। आज तो हमको खाना ही सही नहीं मिल रहा, पेस्टिसाइड्स है और मतलब केमिकल्स है, और हम लाइफस्टाइल भी वैसा फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, जो डिवाइसेस मोबाइल एंड वाईफाई एंड कंप्यूटर्स जो हम यूज़ करते हैं, वो भी रेज होते हैं, वो इतने हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और ये भी प्रूव्ड है एक्चुअली। इसके सारी चीज़ों के जो भी मैं कह रही हूँ ना, ये सभी चीज़ों के अगर आप गूगल सर्च पे इसकी स्टडीज़ देखोगे, रिसर्चेस देखोगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये अगर आपके लिए कुछ भी इसमें से नया है तो आप गूगल सर्च में देख सकते हो, राइट। सो ये सब चीज़ों से हमारी हेल्थ ख़राब होती रहती है और हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। फिर जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, क्योंकि सेल्स टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं कर पाते, सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो सेल्स के अंदर की केमिस्ट्री चेंज होने लगती है। फिर वो ब्लड स्ट्रीम में और जाके दूसरे भी ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्लड जो है वो करियर या ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म का काम प्ले करता है, राइट। ब्लड तो सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेट करता है हर चीज़ को। तो वो ब्लड जाता है, ब्लड में वो इम्बैलेंसेस चले जाते हैं और वो ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स और पूरे बॉडी को अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक डिजीज़ से आपको दूसरी डिजीज़ शुरू हो जाती है, दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी आप लाइफस्टाइल डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ या कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज़ की बात ले लो, इसमें इसका जो जड़ कॉज है ये है टॉक्सिन्स, पैथोजेंस, बिल्डअप ऑफ पैथोजेंस एंड इन्फ्लेमेशन। बेसिकली इन्फ्लेमेशन ही उसकी जड़ है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कोई भी ऑर्गन पे जब उसका अटैक आएगा तो आपको वो डिजीज़ हो जाएगी। आप थायराइड की बात ले लो, डायबिटीज़ ले लो, ब्रेन की बात ले लो, ब्रेन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आप हार्ट की बात ले लो, आप किडनी की बात ले लो, राइट। आप कोई भी स्किन की बात ले लो। स्किन तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अभी जब बॉडी रिलीज ही नहीं कर पा रही है टॉक्सिन्स को, तो वो जाके कहाँ जाएगा? स्किन पे जाएगा, उस स्किन पे उसका इफेक्ट दिखाएगा। जब स्किन की प्रॉब्लम होती है तो हम उसे ये समझते हैं कि वो बॉडी टॉक्सिन्स को रिलीज करने की कोशिश कर रही है, मगर आप एज ए लेमन आप क्या सोचोगे? नहीं, मुझे स्किन रैश है, बस मुझे स्किन रैश को निकालना है। अरे बट स्किन रैश को निकालना है वो बात तो ठीक है, लेकिन सही तरीके से निकालना है ना। आपकी बॉडी में क्या हो रहा है वो देख के निकालना है, उसकी रूट कॉज क्या है उसको देख के निकालना है। तो आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करना है, आपके सारे बाकी ऑर्गन्स और सिस्टम्स को भी देखना है, आपकी स्ट्रेस लेवल को देखना है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखोगे तभी तो क्योर होगी ना, तभी तो पूरी तरीके से रूट कॉज से क्योर होगी। तो इसको कहते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट या होलिस्टिक क्योर। और अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करते बैठूँ तो रियली मतलब बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। फिर भी देखो मैंने कोशिश की एकदम शॉर्ट में बताने की, तो भी 13 मिनट्स हो गए हैं। तो मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब इसी को लेके मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी, इसके अंदर बहुत से वीडियोज़ होंगे। तो आप पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो आपको कोई नहीं बताएगा, एंड आपको ये समझना होगा कि अगर आपको इन चार्ज ऑफ योर ओन हेल्थ रहना है तो मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो बॉडी की ओन हीलिंग कैपेसिटी है उसको आपको स्ट्रेंथन करना है, जिसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं या जिसको प्राण बोलते हैं। ओके, अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग पैथीज या अलग अलग सिस्टम्स में, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है कि हमारे बॉडी के अंदर एक हीलिंग फोर्स है, और वो हीलिंग फोर्स है वो रेगुलेट करता है हमारी पूरी हेल्थ को। वो रेगुलेट करता है, मतलब वो इन चार्ज ऑफ आवर हेल्थ रहता है। वो उसका काम है ये देखना कि हमारी हेल्थ हमेशा सही रहे। तो हमें वो हीलिंग कैपेसिटी को हमें ठीक करना है। हम क्या करते हैं, उसे पुश देते हैं, हम उसे हेल्प करते हैं जब तक वो अपने आप को हेल्प ना कर पाए। एक बार वो अपने आप को हेल्प कर पाती है तो क्योर एक्सीलरेट हो जाता है। तो फिर हम मेडिसिन्स या हम जो भी
उपाय कर रहे हैं, मतलब जो भी सोल्यूशंस हम दे रहे हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि आपकी हीलिंग कैपेसिटी एक्टिवेट हो जाए और वो अपने आप से ओके एक सही डायरेक्शन में आपको ठीक करें, तब जाके वो रूट कॉज से ठीक होगा ना। क्योंकि जब वो हीलिंग, आपकी हीलिंग कैपेसिटी काम करेगी तभी तो वो रूट कॉज पे जाएगी ना, नहीं तो वो रूट कॉज पे तो कोई भी ट्रीटमेंट जाने ही नहीं वाली है, आप कुछ भी कर लो। तो आप थायराइड की दवाई ले रहे हो, एक टैबलेट ले रहे हो, पिछले मेरे पास मतलब मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है 20 ईयर्स से, मतलब बचपन से ले रहे हैं, बचपन से मतलब पता नहीं इतने कम उम्र में उनको, एज में उनको स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम, और 20 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स हो गए लेते जा रहे हैं, क्योंकि उनको एलोपैथिक डॉक्टर ने ये बोला कि बस एक टैबलेट आपको खाते रहना है लाइफ लॉन्ग। अरे बट जब डाइट से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, जब आप नेचुरल लिविंग से चेंज कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना। आपको सिर्फ थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक थोड़ा गूगल सर्च करके आप अगर मतलब दूसरी चीज़ों का गूगल सर्च करते हो, तो आप ये भी चीज़ का गूगल सर्च कर लीजिए कि जो तो आप खा रहे हो, पी रहे हो, जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, वो क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है, वो मतलब रियली मतलब मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी कि नहीं करेगी, ये सब आप देख रहे हो। अगर ये सॉल्व कर रही होती तो कोई आपको मतलब इतने लंबे टाइम तक, इतने ज़िंदगी भर आपको ये डायबिटीज़ की और बीपी की दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती, राइट। और इसका क्योर नहीं है तभी तो आपको खानी पड़ती है, आपको दवाइयों पर डिपेंडेंट बनाया गया और आपने बस एक्सेप्ट कर लिया। आपने ये नहीं सोचा कभी कि दूसरा कोई सोल्यूशन है कि नहीं है। अरे थोड़ी सी चीज़ें आपको चेंज करनी है, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, और आपको थोड़ा सा एक होलिस्टिक नेचुरल लिविंग इस लिविंग पे जाना है। आपको छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। आप ऐसा, आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है वो चीज़ मत कीजिए, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि बहुत सिंपल एंड ईजी होती है, वो आप फॉलो कर सकते हो। आप नेचुरल मेडिसिन ले सकते हो, आप ये मेडिसिन ले सकते हो जो कि हार्मलेस है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और जो मेडिसिन आपके नेचुरल बॉडी फोर्स को एक्टिवेट करती है, वो मेडिसिन आप लीजिए, ठीक है। अब आप ये तो देखिए, आप ये तो पता तो लगाइए कि ये जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन क्या है और इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये तो पता लगाइए। अरे जब होलिस्टिक मेडिसिन की बात आती है, या जब ये सब हीलिंग ट्रीटमेंट्स की बात आती है, तो लोग आईब्रोज उठाते हैं, लोग क्वेश्चंस उनको इतने डाउट्स और इतने सस्पिशंस होते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि ये करना चाहिए, इसमें क्योर है कि नहीं है। बहुत से लोग मुझे भी पूछते हैं इस चीज़ का क्योर है कि नहीं है, उस चीज़ का क्योर है कि नहीं है। अरे क्योर तो हर चीज़ का है ना, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए। जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्वेश्चन करते हो उनको, तब आप पूछते हो उनको कि क्योर है कि नहीं है, अब जो उन्होंने बोला वो आपको करना है, तब तो आप एक बार भी सोचते नहीं हो। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तभी उन्होंने जो कहा वो फॉलो करते हो। क्यों? उन्होंने आपको कुछ रिसर्चेस बता दिए, उन्होंने आपको कुछ स्टडीज़ बता दिए, अरे लेकिन उन्होंने आपको वो स्टडीज़ नहीं बताए, उन्होंने सिर्फ आपको एक पार्ट ऑफ द चीज़ बताया, उन्होंने आपको पूरी चीज़ बताई नहीं है, उन्होंने आपको रियल फैक्ट्स बताए नहीं है। रियल स्टडीज़ क्या है? रियल स्टडीज़ ये उसके जो ख़राब इफ़ेक्ट्स हैं उसकी रियल स्टडीज़ बताए इन्होंने। और जब इनके पास कोई क्योर ही नहीं है तो ये क्या बताएंगे आपको? ये सिर्फ आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ ही बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो दवाइयाँ लेते लेते बस आप उनके गुलाम बन जाओ, दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाओ, और बस यही आपकी गाड़ी वैसे चलती रहेगी। कल को आपको और बड़ा कोई डिजीज़ आ जाएगा, फिर आपके एक एक ऑर्गन्स फेल होने लग जाएंगे, फिर बाद में कल को कैंसर हो जाए, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, फिर आप डॉक्टर के पास जाके बोलोगे मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने तो कभी शराब नहीं पी, मैंने तो कभी कोई भी गलत चीज़ नहीं की, तो मुझे ये कैंसर क्यों हुआ? अरे कैंसर क्यों हुआ? आपने इतनी सारी चीज़ें की है जाने अनजाने में, कभी आपने सोचा भी नहीं अपनी हेल्थ के बारे में, तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए तो इतना कैंसर फैल गया है, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे हेल्थ के बारे में, हमें कुछ हेल्थ की पड़ी ही नहीं है। आप 1 घंटा, ये देखिए 20 मिनट्स का वीडियो बन रहा है,
आप हाफ एन आवर या 20 मिनट्स का कुछ टीवी देख लोगे, उसके बदले में आप मेरा वीडियो 20 मिनट्स का देख लोगे, लेकिन ये जो 20 मिनट्स है वो आपके कितने काम आएंगे? आप जो हाफ एन आवर का कोई देख रहे हो वो क्या आपके काम आने वाला है? वो तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी आंखें खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो देख रहे हो, ये आप जो देखोगे, भले आपको नहीं देखना, आपको आंखें यूज नहीं करनी है तो आप सिर्फ सुन सकते हो, राइट? आपको मेरा फेस भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये सोने और डायमंड्स से भी बढ़कर बेनिफिट है, क्योंकि आपकी हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो आपने जिंदगी क्या जी, क्या मतलब हो गया? फिर आपके पास, आपने सारा पैसा कमा लिया, आपने इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाए, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अरे आपकी हेल्थ ही सही नहीं है, आप सिर्फ दवाइयों पर डिपेंडेंट हो रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको बस उतनी मिल रही है, बस उसी में आप गुजारा कर रहे हो, ये सोचते कि बस यही मेरी जिंदगी है। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो क्यों ना सही? तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसी को हम कहते हैं होलिस्टिक लिविंग और होलिस्टिक क्योर।